सुप्रभात बच्चों। बेटा, हमने जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने आपको पहले पाठ 12 रिश्वत फंड कराया था, जो कि हमारा आधा रह गया था। ठीक है बेटे। तो इसमें क्या होता है, एक बूढ़ा व्यक्ति होता है और कुछ बच्चे होते हैं जो उस बूढ़े व्यक्ति का बड़ा मजाक करते हैं। तो बेटा, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। फिर दूसरा बालक क्या कहता है, आज हम उसके आगे पढ़ते हैं। ठीक है बेटे। देखो दूसरा बालक। तो दूसरा बालक क्या कहता है कि गंभीरता से सोचते हुए बाबा ठीक कहता है मित्रों, इसकी बात में दम है। बेटे फिर तीसरा बालक क्या कहता है, आपके शानदार भवन की बात तो समझ में आ गई बाबा, पर वह 32 नौकरों वाला तुम्हारा दावा तो झूठा ही लगता है। बूढ़ा ऊंचे स्वर में, झूठ नहीं है बेटे, सुनो। कुछ समय पहले तक मेरे मुंह में 32 दांत थे। यही मेरे नौकर थे। आदेश मिलते ही यह सब मेरी सेवा में लग जाते थे, मुझे खिलाते पिलाते थे, स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद देते थे। धीरे धीरे ये टूटने लगे, अलग हो गए। अब पोपले मुंह से रोटी चबाना भी मुश्किल है। ठीक है बेटे। उस बूढ़े ने क्या कहा कि जो मेरे मुंह के अंदर जो 32 दांत हैं वे मेरे नौकर थे। ठीक है बेटे। और उसने कहा कि वो मुझे क्या करते थे, खिलाते थे पिलाते थे, लेकिन अब वो क्या हो गए हैं, टूट गए हैं। दूसरी बालिका क्या बोलती है, हंसते हुए कहती है, आप तो बहुत बुद्धिमान हो बाबा, क्या बढ़िया बात बताई है भाई, वाह मजा आ गया। फिर चौथा बालक क्या बोलता बेटा, चौथा बालक बोलता है कि 32 नौकर और शानदार भवन का रहस्य तो खुल गया बाबा, पर वे जो 5 सेविकाएं थी उनका क्या हुआ। ठीक है बेटे। तो बूढ़े ने जवाब दिया, क्या जवाब दिया बूढ़े ने, तो बूढ़ा बोला, हाँ अब उनकी बात भी सुन लो। वे जो 5 सेविकाएं थी अब वे दुबली हो गई हैं, ठीक से मेरी सेवा नहीं कर पा रही है। पहला बालक क्या कहता बेटे, पर वे हैं कहाँ। बूढ़ा बोला, ये सेविकाएं इंद्रियों के रूप में सभी के पास होती हैं, त्वचा, आँख, नाक, कान, जीभ आदि। बुढ़ापे के कारण ये अब कमजोर हो गई हैं। जब तक ये मेरे पास थी मैं बड़ा संपन्न आदमी था, पर अब कई बालक बोले एक साथ, क्या बोले, एक साथ बोले, बाबा ने ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा बाबा ने। दूसरा बालक क्या बोला बेटा, बाबा तो बड़ा विद्वान लगता है, बाबा आप सही कह रहे हो। बूढ़ा बोला, हाँ बेटा याद रखो, जिसके पास शरीर के रूप में एक भवन, दांतों के रूप में 32 नौकर और इंद्रियों के रूप में 5 सेविकाएं हो, वह दरिद्र नहीं होता, वह गरीब नहीं होता। तो बेटा बूढ़े व्यक्ति ने क्या समझाया, क्या बताया सभी बच्चों को कि शरीर हमारा क्या है, एक भवन है, दांतों के रूप में क्या हमारे 32 नौकर हैं, और इंद्रियों के रूप में क्या हमारी 5 सेविकाएं हैं। ठीक है बेटे। उसने कहा कि जिस व्यक्ति के पास ये है वो कभी भी व्यक्ति दरिद्र नहीं होता, यानी वह कभी कोई वह व्यक्ति गरीब नहीं होता। अच्छा आगे देखिए बेटे, सभी बच्चों ने क्या किया, बूढ़े की प्रशंसा में
सब बच्चे तालियां बजाते हैं। तीसरा बालक बोला, पर बाबा, इस दरिद्रता की हालत में आप कहाँ जा रहे हो? भिक्षा तो आप लेते नहीं हो। फिर बूढ़ा बोला, सुना है नगर में समाज कल्याण विभाग का मंत्री आया हुआ है। चौथा बालक बोला, हाँ 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 बाबा, आए हुए हैं, डाक बंगले ठहरे हैं, पर आप उनसे क्या मदद लोगे? बूढ़ा बोला, मदद वदद की बात नहीं है बालक, वह मेरा बेटा है। पहला बालक बोला, आश्चर्य से क्या बोला, हैरान हुआ वो। बोला, आपका बेटा? क्यों झूठ बोलते हो बाबा? बाबा बोला, बच्चे बोले, मंत्री आपका बेटा होता तो आप इस तरह सड़कों पर मारे मारे क्यों फिरते? बूढ़ा बोला, सच कहता हूँ बच्चों, वह मंत्री मेरा बेटा है। कई बच्चे एक साथ बोले, फिर दूर की हाँक रहा है बाबा, कहाँ मंत्री, कहाँ ये फटेहाल बूढ़ा? सब ठहाका मारकर हंसते हैं। ठीक है बेटे, तो बूढ़े ने पूरी विस्तार से बताया कि हमारे शरीर में कितनी इंद्रियां होती हैं और जो हमारे मुंह में 32 दांत होते हैं वो क्या काम करते हैं। ठीक है बेटे, जिस मनुष्य के पास ये सभी चीज़ें हैं वो कभी मनुष्य दरिद्र वह गरीब नहीं होता। आगे हम कल पढ़ाएंगे बेटा। ओके।